तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सीडो क्लासेस की। क्या होते हैं सीडो क्लासेस? तो सीडो क्लासेस जो होते हैं वो HTML एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशल स्टेट जैसे कि अगर आप किसी HTML एलिमेंट के ऊपर माउस ले जाते हैं तो वहाँ पर HTML एलिमेंट का जो बिहेव है कुछ और हो जाता है। जैसे कि आपने उसमें अगर कोई उस स्टेट पर कोई स्टाइल अप्लाई किया है, CSS अप्लाई किया है, तो उसी हिसाब से वो बिहेव करता है। या फिर अगर आप वेब पेज में देखते हैं तो एक विजिटेड लिंक होता है, अनविजिटेड लिंक होता है, तो दोनों का कलर अलग अलग रहता है। तो वो डिफरेंटली कलर दिखता है, अलग अलग दिखता है, क्योंकि आपने उसी हिसाब से अलग अलग स्टेट पर, यानी जो विजुअल स्टेट है और जो विजिटेड स्टेट है और जो अनविजिटेड स्टेट है HTML एलिमेंट की, दोनों को आपने अलग तरीके से स्टाइल दे रखा है। या फिर किसी एलिमेंट को फोकस में रखना है तो उस एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाहते हैं, तो ये अलग अलग स्टेट होती हैं। जैसे विजिटेड हो गया, अनविजिटेड लिंक हो गया, या फिर किसी एलिमेंट के ऊपर आप माउस ले जा रहे हैं तो उसका बिहेव कैसा हो रहा है उस HTML एलिमेंट का, या फिर किसी एलिमेंट को फोकस में रखना चाहते हैं। तो इस टाइप की जो स्टेट होती है, इसको डिफाइन करने के लिए आप सीडो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए उन स्टेट में, एलिमेंट की उन स्टेट में आप CSS अप्लाई करते हैं ताकि एलिमेंट की ऐसी स्टेट को डिफाइन किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका सेलेक्टर होता है और ये सीडो क्लासेस होते हैं। इन दोनों के बीच में आपको कॉलन सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इस सेलेक्टर से संबंधित जो HTML एलिमेंट होगा उसकी एक विशेष स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये क्लास का इस्तेमाल किया गया है, और उस स्टेट पर क्या डाला गया है, उस स्थिति पर, यानी कि जो विशेष स्थिति होगी उस पर CSS अप्लाई की गई है प्रॉपर्टी और वैल्यू ग्रुप में। अब यहाँ पर है एंकर सीडो क्लासेस। तो एंकर सीडो क्लासेस का मतलब है यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से लिंक आपको डिस्प्ले कराया जाता है। जैसे कि अगर कोई अनविजिटेड लिंक है तो ये एंकर एलिमेंट है, एंकर एलिमेंट सेलेक्टर है, और इसके ऊपर लिंक सीडो क्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बता रहा है कि ये एंकर एलिमेंट, इस सेलेक्टर संबंधित जो एंकर एलिमेंट है उसमें जो कंटेंट है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है, अगर उस पर लिंक लगा हुआ है। और ये अनविजिटेड लिंक है तब। वहीं अगर विजिटेड लिंक है तो आप विजिटेड सीडो क्लास का इस्तेमाल करते हैं, और उस जो कंटेंट है जिस पर लिंक लगा हुआ है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो ये कलर हो जाएगा। और वहीं अगर आप माउस से उस लिंक पर माउस ले जाते हैं, ड्रैग करते हैं, तो हावर का मतलब होता है कि माउस आप लिंक के ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर कलर आपका इस तरीके से हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई एक्टिव लिंक है, सिलेक्टेड लिंक है, तो उसका कलर आपको कुछ और दिखाई देगा। तो ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि जब भी आप अगर हावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा लिंक और विजिटेड के बाद ही हावर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हावर के बाद ही आपको एक्टिव लिंक दिखाई देगा। मतलब एक्टिव जो है हावर के बाद में ही आना चाहिए, सबसे लास्ट में आना चाहिए, मतलब हावर के बाद में आना चाहिए। और हावर के पहले जो है आपका लिंक और विजिटेड सीडो क्लास इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लिंक, तो ये है, और इसको दिस इज ए लिंक, तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एंकर एलिमेंट है, और इसी के अंदर दिस इज ए लिंक, इसी पर हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो ब्लैंक यानी कि नया पेज ओपन होगा। जैसे अगर इसको आप क्लिक करिए तो नया पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर ये पेज ओपन हो रहा है क्योंकि हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में आपको लिंक देना होता, तो लिंक में आपने डिफ़ॉल्ट ASP नाम का पेज दिया, जो अभी ओपन हुआ था वही था वो। और इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो लिंक है अभी आपका ये किस कलर का दिख रहा है, लिंक ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये विजिटेड लिंक है, मतलब आपने इसे विजिट किया इसलिए ग्रीन दिख रहा है। अब इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो हॉट पिंक कलर हो जाएगा। माउस इसके ऊपर ले जाते हैं तो देखिए हॉट पिंक हो गया, हॉट पिंक कलर हो रहा है इसका। और जब ये एक्टिव होता है, ठीक है, तो इसका कलर ब्लू होता है, और जब ये अनविजिटेड लिंक था तो ये रेड हो जाता है। अब इसके ऊपर ज़रा हम लोग क्लिक करके ही इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये इस समय एक्टिव है, अभी मैंने ये माउस को प्रेस करके रखा हुआ है तो अभी ये एक्टिव है। अब इसको अगर माउस जैसे ही हम लोग बटन जैसे ही छोड़ते हैं तो ये देखिए नया पेज खुल जाता है, और ये पॉपअप ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये पेज ओपन हो चुका है वैसे। तो ये सेलेक्टेड यानी कि एक्टिव लिंक था,
जब हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके रखा हुआ था, इसीलिए ब्लू दिख रहा था। तो इस तरीके से ये लिंक होते हैं। अब इसके बाद सीडो क्लासेस और HTML क्लासेस को आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको तरीका उसी तरीके से समझना है इसे। जैसे यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये आपका अभी तो एंकर था, एंकर को सेलेक्ट कर रहा था। अब ये बोल रहा है कि हाईलाइट क्लास का जो एंकर एलिमेंट है उसके ऊपर जब माउस ले जाएंगे तो उसका जो टेक्स्ट कलर होगा, लिंक का जो टेक्स्ट कलर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको करके देखिए। तो हाईलाइट क्लास का जो एंकर एलिमेंट है कौन सा है, हाईलाइट क्लास का एंकर एलिमेंट यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, यानी CSS सिंटेक्स इसी की बात कर रहा है। तो जैसे इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो देखिए इसकी साइज़ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक तो ये कलर बता रहा है और दूसरा फॉन्ट साइज़ इसने 22 पिक्सल कर दिया, इसलिए इसकी साइज़ बढ़ रही है, क्योंकि फॉन्ट की जो साइज़ है उसने यहाँ पर बढ़ा रखी है। और कलर जो है कौन सा हो रहा है, रेड हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग प्री डिफाइंड कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा जैसे इसके ऊपर माउस ले जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं इसका। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करें, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर भी अब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर ले जाते हैं तो अंदर देखिए ब्लैक कलर आ गया और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। इस तरीके से हावर होता है। तो यही मतलब है, हाईलाइट क्लास का जो एंकर एलिमेंट है उसके ऊपर हावर इफेक्ट हो रहा है, यानी माउस ले जाएंगे तो ये CSS इसके ऊपर उस HTML की इस स्टेट पर अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे स्टेट बदली वैसे ही आपका CSS इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। और उसके बाद है उसी तरीके से आप डिव के ऊपर जैसे हावर करेंगे तो उसका बिहेव भी चेंज हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डिव लिया है, तो यहाँ पर डिव देखते कहाँ पर है, यहाँ पर ये डिव है, माउस ओवर मी जहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर क्या कलर इसने डाल रखा है, डिव के ऊपर CSS ने डाल रखी है, इसने कर रखा है। इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर रखा है और जो टेक्स्ट का कलर उसने वाइट कर रखा है। पैडिंग इसने 25 पिक्सल दे रखी है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर रखा है। ठीक है, तो इतना कर रखा है इसने। अब इसके बाद ये बोलता है जो बैकग्राउंड कलर है ये ब्लू हो जाएगा जब आप इस डिव के ऊपर हावर करेंगे, यानी माउस ले जाएंगे। तो देखते हैं बैकग्राउंड कलर, देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जा रहा है। ये चीज़ होती है। और वहीं अगर आप यहाँ से ले लीजिए, इस फॉन्ट साइज़ को ले लेते हैं, इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए तो ये इसका फॉन्ट जो है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं, वैसे इसके ऊपर ले जाते हैं, देखिए तो फॉन्ट जो है वो भी साइज़ बदल जा रही है। उसके बाद सिंपल टूल टिप हावर। सिंपल टूल टिप हावर का मतलब है कि कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब हावर इफेक्ट, हावर जो है उसको बाद में लिखिए और उसके बाद आप इस तरीके से पैराग्राफ एलिमेंट लिखते हैं। तो इसका मतलब कहने का ये होता है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि जो डिव है, डिव के ऊपर जब हावर करेंगे तो उस समय पैराग्राफ एलिमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे, उसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक टाइप का हो जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये। तो ये चीज़ है, जितने पैराग्राफ एलिमेंट है सबकी बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है डिव के अंदर ही पैराग्राफ है, तो यहाँ पर इतना तो कंटेंट आपको दिख रहा है और ये जो पैराग्राफ है ये अलग है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि केवल इतना जो पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इतना पोर्शन जो लिखा हुआ है इसी पर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे CSS। तो अभी इसने लिख रखा है डिस्प्ले नन, यानी कि अभी तो दिखाई नहीं देगा ये। जैसे टाडा हियर आई एम, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा टाडा हियर आई एम, क्योंकि इसके डिस्प्ले को नन किया गया है। और बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। और पैडिंग क्या है, 20 पिक्सल है। जब डिस्प्ले नन हो गया तो बैकग्राउंड कलर आपको अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, और पैडिंग 20 पिक्सल नहीं दिख रहा है। डिव के ऊपर जैसे ही माउस ले जाएंगे, केवल डिव के ऊपर, ठीक है, तो वैसे ही जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही ब्लॉक होगा तो वो ब्लॉक यानी फुल विड्थ में, लेफ़्ट टू राइट फुल विड्थ में जो उसकी साइज़ है उस हिसाब से वो दिखाई देगा। बैकग्राउंड कलर भी येलो दिखाई देगा और पैडिंग भी 20 पिक्सल का दिखाई देगा। तो ज़रा डिव के ऊपर हम लोग ले जाते हैं इस माउस को, मतलब जिसके अंदर ये लिखा हुआ है इतना कंटेंट, यही डिव है। अभी तो इतना ही दिख रहा है क्योंकि इसको तो नन किया गया है इसके डिस्प्ले को। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें लिख के आ जाती हैं जो यहाँ पे CSS अप्लाई की गई थी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले जो था नन वो अभी है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हावर करते हैं डिव के ऊपर तो आपको डिस्प्ले ब्लॉक जैसा दिखता है और बैकग्राउंड कलर येलो हो जाता है और पैडिंग 20 पिक्सल हो जाती है।
तो इस हिसाब से ये काम होता है। अब इसके बाद है फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास। फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास मैचेज अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। इसके कहने का मतलब है कि फर्स्ट पैराग्राफ जैसे एलिमेंट है एग्जाम्पल के रूप में, इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी पैराग्राफ एलिमेंट जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड के रूप में हैं, उनके टेक्स्ट कलर को ब्लू कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप का फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखिए कि ऐसा कौन कौन सा पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि किसी दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट चिल्ड्रन है। जैसे यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ देखिए तो एक ये पैराग्राफ एलिमेंट है, दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट ये है, और यहाँ पर एक अंदर है और ये भी है। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये फर्स्ट चिल्ड्रन है किसका, बॉडी का। ठीक है, तो इस पर जो है चीज़ें अप्लाई होंगी, इसके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद आप डिव देखिए तो डिव के अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि फर्स्ट चाइल्ड के रूप में काम कर रहा है इस डिव के लिए। तो इसका और इसका, इन दोनों का जो कलर है वो आपको ब्लू दिखाई देगा, और वही चीज़ आपको दिख रहा है। फर्स्ट वाला ये वाला इसका कलर आपको ब्लू दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हुआ है सीडो क्लास, और इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, इसलिए आपको ये दिख रहा है ब्लू। इसके बाद मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स। तो ये लिखने का तरीका होता है, ये बोलता है कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं उनके अंदर जो आई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट चाइल्ड के रूप में है। जैसे यहाँ पर तो ये बता नहीं रहा था, यहाँ पे ये बता नहीं रहा था, ये सिंपली बोल रहा था ऐसे सभी पैराग्राफ एलिमेंट जो कि फर्स्ट चिल्ड्रन के रूप में है किसी दूसरे एलिमेंट के, तो उनका टेक्स्ट का कलर आपको ब्लू करना है। यहाँ पर ये बता भी रहा है कि सभी पैराग्राफ एलिमेंट जिनके अंदर जो आई एलिमेंट है वो फर्स्ट चाइल्ड के रूप में है, तो उस आई के अंदर, आई एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट का कलर है उसको ब्लू कर दीजिए। तो ये बता रहा है। तो पहले आपको पैराग्राफ एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तो एक तो पैराग्राफ एलिमेंट ये है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें फर्स्ट जो इटैलिक वाला जो है एलिमेंट है, तो इसके फर्स्ट चिल्ड्रन के रूप में कौन सा है, एक तो इसके इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आपको दो इटैलिक्स वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। तो फर्स्ट चिल्ड्रन कौन होगा इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, ये पहला वाला, तो इसी के ऊपर अप्लाई होगा। इसके टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ ये कलर आपको ब्लू में दिख रहा है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला पैराग्राफ एलिमेंट है इसमें भी जो इटैलिक्स वाले एलिमेंट हैं दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस पैराग्राफ एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो कौन सा इटैलिक एलिमेंट है, ये वाला, इसलिए ये वाला जो स्ट्रॉन्ग है यानी कि ये आपको ब्लू में दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। इसके बाद मैच ऑल इटैलिक एलिमेंट्स इन ऑल फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से लिखने का होता है कि मतलब जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं जो कि फर्स्ट चिल्ड्रन के रूप में है किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर, उनके अंदर जो सारे इटैलिक एलिमेंट्स हैं उनका कलर ब्लू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जितने पैराग्राफ एलिमेंट, एक तो ये है और दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट ये है। ठीक है, और एक ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चिल्ड्रन है किसी दूसरे एलिमेंट के, उन्हें पहले हमें देखना पड़ेगा पैराग्राफ एलिमेंट। तो ये फर्स्ट चिल्ड्रन के रूप में ये वाला है जो कि बॉडी का फर्स्ट चिल्ड्रन है, और ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट जो कि डिव का फर्स्ट चिल्ड्रन है। तो हमें केवल इन दोनों पे फोकस करना है, इस पर और इस पर। और इसके अंदर भी जो सारे जो इटैलिक्स एलिमेंट हैं उनके कलर, उनके टेक्स्ट को कलर को ब्लू करना है। यानी कि ये वाला आप ले लीजिए और इसके जो इटैलिक्स एलिमेंट है उनके कंटेंट को ब्लू कर दीजिए, यानी ये वाला भी ब्लू हो जाएगा, ये वाला भी ब्लू हो जाएगा। इसीलिए आपको ये वाला ब्लू दिख रहा है, ये वाला भी ब्लू दिख रहा है। उसके बाद आप डिव को देखिए, तो इसमें जो पहला जो पैराग्राफ एलिमेंट जो चाइल्ड के रूप में है, इसके अंदर सारे आई इटैलिक्स जो होते हैं, इटैलिक एलिमेंट, इनके कलर, इनके अंदर जो कंटेंट है इसको ब्लू कर दीजिए और ये भी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ब्लू और ये भी ब्लू, यानी कि तीसरे वाले में ये भी दोनों में आपको ब्लू दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। इसके बाद है लैंग सीडो क्लास। लैंग सीडो क्लास अलाउज यू टू डिफाइन स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो लैंग डिफाइंस द कोटेशन मार्क्स फॉर क्यू एलिमेंट्स विथ लैंग। इसको, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लैंग सीडो क्लास होता है, क्योंकि एक सीडो क्लास नहीं है, बहुत सारे, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे दिखाई देंगे। तो एक एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का मतलब है कि देखना पड़ेगा, तो इसके लिए समय भी चाहिए। तो इसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे। अभी के लिए इसको देख लेते हैं कि ये छोटे से एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। तो इस एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो क्यू है, यानी कि क्यू एलिमेंट सेलेक्टर से संबंधित जो आपका लैंग सीडो क्लास है,
उसमें ये जो आप एट्रीब्यूट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जब वैल्यू देते हैं नो, तो उसके बाद ये बता रहा है कि आप यहाँ पे कोट्स नाम की जो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और उसमें जब ये वैल्यू सप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये आप अपने तरफ से डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ और भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें जाके लग जाती है। जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है सम टेक्स्ट, और उसके बाद आपने ये डिफ़ाइन किया, और इसके पहले जो है ये कोट लग जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ है इस वैल्यू से संबंधित जो भी चीज़ यहाँ पर सप्लाई की गई कोट्स के ज़रिए ये सप्लाई की गई है, तो यही चीज़ इसके दोनों तरफ कोट्स के रूप में लग जाती है। तो अभी तो ये कोट है नहीं, ठीक। कोट करने के लिए हमें यहाँ पर डबल कोट लेना पड़ेगा, और इसकी जगह पर भी हम लोग डबल कोट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इतना जो सेंटेंस है आपको, इतना जो दिख रहा है ये डबल कोट में आपको दिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए डबल कोट लग गया। इस तरीके से काम करता है ये। तो जो स्पेशल रूल्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, उनके लिए डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।